नमस्कार विद्यार्थियों। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपन्न कराता है, परंतु यदि प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं वह होता है क्वाशिकर, दूसरा होता है मरासमस और तीसरा होता है मरासमिक क्वाशिकर। क्वाशिकर, ये तीनों ही रोग अपने आप में एक बहुत ही जटिल रोग होते हैं। क्वाशिकर जो रोग की जब हम बात करते हैं तो जो क्वाशिकर रोग होता है वह 1 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। लगभग 1 वर्ष से 4 वर्ष की उम्र में जो प्रोटीन की कमी के कारण रोग होता है उसे क्वाशिकर को कहते हैं। इस रोग में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है, कार्बोस की जो मात्रा होती है शरीर के अंदर, वह तो पर्याप्त होती है, ठीक है, परंतु जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है शरीर के अंदर वह अपर्याप्त होती है। यानी कार्बोस की मात्रा तो होती है और जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह शरीर के अंदर कम होती है। इसके जो क्वाशिकर के जो मुख्य लक्षण होते हैं वह होते हैं वृद्धि में रुकावट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी तरह की वृद्धि होती है उस वृद्धि में कारागार सिद्ध होता है। प्रोटीन के बिना किसी भी तरह की वृद्धि रुक जाती है। अतः क्या होता है कि जो क्वाशिकर रोग होता है इसके अंदर जो बच्चों की वृद्धि होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वह डेवलपमेंट जो होता है वह रुक जाता है। नेक्स्ट होता है कि इसके अंदर शरीर के अंदर शारीरिक सूजन आती है, यानी बच्चा जो दिखता है दिखने में वो हेल्दी दिखाई देता है। हेल्दी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो शरीर होता है उसके अंदर सूजन हो जाती है। सूजन होने के कारण वह दिखाई देता है कि बच्चा थोड़ा मोटा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, परंतु एक्चुअली होता है क्या, वो हेल्दी बच्चा नहीं होता है। वो क्या होता है, उसके शरीर के अंदर सूजन सी दिखाई देती है। नेक्स्ट लक्षण होता है मांसपेशियों का क्षय, यानी मांसपेशियां जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। अब जब प्रोटीन की ही कमी हो रही है, प्रोटीन ही शरीर के अंदर अपर्याप्त है, तो जो शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं वह दिन पर दिन विघटित होती जाती हैं, परंतु शरीर में सूजन के कारण यह दिखाई नहीं देता है कि मांसपेशियों का क्षय हो रहा है। और बच्चा अक्सर जो होता है, क्योंकि मांसपेशियों का क्षय हो रहा होता है तो बच्चा होता है वह चिड़चिड़ा अपने आप हो जाता है, बच्चा रोना ज़्यादा लग जाता है, बच्चे को हल्का सा कहीं लग जाती है तो बच्चे को जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब मांसपेशियां होती हैं उसका जो क्षय होता है वह ज़्यादा होता है। रक्तहीनता हो जाती है, यानी कि ब्लड की शरीर के अंदर कमी होने लग जाती है, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड है वो भी इसके अंदर प्रोटीन एक बनाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। अब जब आप देखो इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं शरीर के अंदर, बच्चों की वृद्धि में रुकावट हो रही है, बच्चों में शारीरिक सूजन आई जा रही है, बच्चों की मांसपेशियों में क्षय होता जा रहा है, बच्चों को चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो मानसिक विकास होता है, जो मानसिक परिवर्तन जो एक पर्टिकुलर एज में आना चाहिए वह भी नहीं आ पाता है। बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वह रुक जाता है। बच्चों में हर समय में नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं वह आने लग जाते हैं, गुस्सा करना बच्चे का चिड़चिड़ा होना, बच्चे का खाना ना खाना, इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन, वह बच्चों में देखे गए हैं। इसमें जो क्वाशिकर रोग होता है इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो बिंदु दिखाई देता है वह ये होता है कि उसके जो यकृत में वसा का जमाव होने लग जाता है। जो लिवर होता है बच्चों के, उसके अंदर फैट डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। वो एक बड़ा सिम्टम होता है कौन से रोग का, क्वाशिकर रोग का। अब भूख की जो होता है वो बच्चों को भूख लगना कम हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, क्योंकि लिवर का जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से प्रॉपरली नहीं हो पाता है। खाना बच्चा पूरी तरीके से नहीं खा रहा है, बच्चा पूरी तरीके से खाना नहीं पा रहा है, उसका प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। जो हमारी त्वचा होती है वह भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अब चूंकि प्रोटीन कम होता जा रहा है दिन पर दिन, तो क्या होता है, जो चेहरे की जो बच्चों में चमक होती है, सॉफ्टनेस होती है, वह खत्म होती जाती है। कांतिहीन, बिल्कुल चमकहीन बच्चे का जो चेहरा होता है वो दिखाई देने लग जाता है। और साथ ही के साथ में इसमें जो विटामिन्स होते हैं शरीर के अंदर, उन विटामिन्स की भी कमी देखी गई। यानी क्वाशिकर रोग ऐसा होता है जिसमें बच्चा दिखने में जो होता है वह स्वस्थ सा दिखाई देता है, परंतु उसके जो आंतरिक लक्षण होते हैं, जैसे यकृत में वसा का जमाव होना, कांतिहीन चेहरा, कई बार क्या होता है कि जो स्किन होती है ना
जैसे सूखा पड़ जाता है कहीं, तो जमीन आपको जिस तरीके से दिखाई देती है, इसी तरह यहाँ पे स्किन भी इस तरीके की बच्चों की हो जाती है, बिल्कुल कांतिहीन और बिल्कुल टुकड़े टुकड़े से दिखाई, स्किन के दरारें सी पड़ी हुई दिखाई देने लग जाती है। तो जो क्वार्शिकर रोग होता है इसके ये सब लक्षण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरासमस रोग की। मरासमस रोग जो क्वार्शिकर रोग होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। यह जो रोग होता है वह अफ्रीका में, दक्षिण एशिया के देशों में ज़्यादा पाया जाता है। यह जो रोग होता है इसे निर्धनों का रोग भी कहा जाता है, जहाँ पे जो महिला होती है वो बार बार गर्भवती हो जाती है और बार बार गर्भ धारण करने के कारण वो बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में दूध का जो पिलाना होता है वह नहीं दे पाती है। इस कारण से ये जो मरासमस का जो रोग होता है वह होता है। यह जनरली 6 माह से 18 माह तक के बच्चों में पाया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महिला जो होती है बार बार गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के कारण वो जितना पोषण बच्चे को देना पड़ता है वह उतना पोषण नहीं दे सकती है, इसलिए इसे मरासमस रोग कहा जाता है। यह निर्धनों का रोग होता है। इसके अंदर प्रोटीन की और जो कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी होती है। जब हमने क्वार्शिकर रोग की बात करी थी तो हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है तो वो तो शरीर के अंदर क्या होती है, पर्याप्त होती है, परंतु जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। परंतु जो मरासमस रोग होता है इसके अंदर दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। जो लक्षण हमने क्वार्शिकर रोग में देखे थे वह उसके अपोजिट लक्षण किसके अंदर होते हैं, मरासमस में होते हैं। इसके अंदर शरीर के अंदर सूजन नहीं आती है, ठीक है, शरीर फूलता नहीं है, वरन शरीर जो होता है वो सिकुड़ जाता है। यकृत पर वसा का जमाव नहीं होता है, त्वचा के नीचे वसा का जमाव नहीं होता है। आज जब हम बात कर रहे हैं त्वचा के नीचे वसा का जमाव नहीं होना, यानी बॉडी का जो होता है बिल्कुल लीन और थिन होना है, बिल्कुल पतला होना होता है। अब त्वचा का जब बिल्कुल लीन और थिन होता है, बिल्कुल स्किन और जो बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर वो एक लेयर पे आ जाती हैं, यानी बिल्कुल बराबर सी हो जाती हैं। इस स्थिति में जब बच्चे को मरासमस रोग होता है तब जो आंतों का संक्रमण होता है, चाहे बड़ी आंत का हो चाहे छोटी आंत का हो, आंतों का जो संक्रमण होता है वो रिपीट होता रहता है बच्चों में। बच्चों में बार बार दस्तें लगने लग जाएगी, बच्चों में बार बार उल्टियाँ की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, यानी जो आंतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में वह बार बार होने लग जाती हैं। आंतों का जो संक्रमण होता है वह बार बार होने लग जाता है। मांसपेशियों का अत्यधिक क्षय होना, अत्यधिक क्षय का, वैसे तो मांसपेशियां होती ही नहीं है, ठीक है, जो ये वाले जो रोग होता है मरासमस में उसके अंदर मांसपेशियां होती नहीं है, हड्डियों से डायरेक्ट स्किन टच की हुई होती है, बहुत कम मांसपेशियां पाई जाती हैं। परंतु फिर भी उस स्थिति में भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही बॉडी के अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस रोग को इसमें मांसपेशियों का क्षय बहुत ज़्यादा या नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दिखाई देता है इसके अंदर लक्षण में कि बच्चा बिल्कुल लीन एंड थीन होता है, परंतु जो उसका पेट होता है वह बड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ काफ़ी सारा निकला हुआ दिखाई देता है। यह एक प्रमुख लक्षण है किसका, मरासमस रोग होने का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस बच्चे को मरासमस रोग भी है और क्वार्शिकर रोग भी, यानी कि उसके दोनों लक्षणों, यदि हम पैरामीटर देखें, स्केल देखें, स्केल में एक तरफ हम देखें क्वार्शिकर रोग रखें और एक तरफ हम रखें मरासमस रोग रखें, और यदि हम बीच की लाइन देखते हैं तो बीच की लाइन को जो उसको हम बोलते हैं मरासमिक क्वार्शिकर, यानी दोनों तरह के रोग हैं। दोनों तरह के रोगों के जो लक्षण होते हैं मरासमस का और क्वार्शिकर का, जब ये दोनों प्रकार के विकार जो पाए जाते हैं किसी बच्चे में, तो इस तरह के बच्चे के जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं मरासमिक क्वार्शिकर रोग। अगर मरासमिक क्वार्शिकर रोग हो जाता है, क्योंकि वह मरासमस और क्वार्शिकर दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये थोड़ा बहुत उसका जो लेवल ऑफ सिवियरिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इन रोगों को, तीनों में से कोई सी भी रोग हो बच्चों को, तो इसका उपचार किस तरह किया जाता है। नो डाउट अगर बच्चे को क्वार्शिकर हो, चाहे मरासमस हो, चाहे मरासमिक क्वार्शिकर हो, चिकित्सीय सेवा देना अत्यंत आवश्यकता होती है। चिकित्सा की निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में रखना बहुत ही आवश्यकता होती है। जो डॉक्टर कहे मेडिसिन वो मेडिसिन देनी चाहिए, परंतु फिर भी कुछ उपचार जो किए जाते हैं वह ये होता है कि बच्चों को उचित आहार देना अत्यंत आवश्यक होता है। उचित आहार में
प्रोटीन युक्त कार्बोहाइड्रेट युक्त जो आहार होता है, क्योंकि इसके अंदर कमी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की होती है, तो चूंकि कमी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की होती है, अतः प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो आहार देना होता है वह उचित मात्रा में अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लिवर में जो होती है वह प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर में जो होती है वह स्वेलिंग से हो जाती है, आंतों के अंदर प्रॉब्लम बार बार होती है, अतः यह, और बच्चों की एज भी ज़्यादा नहीं होती है। हमने देखा बच्चों की एज 1 से 4 वर्ष और 6 माह से 18 माह के मध्य होती है, तो चूंकि बच्चों की एज भी ज़्यादा नहीं है, तो ये कोशिश करनी चाहिए इस समय कि जितने भी तरल पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि चावल का पानी है, दाल का पानी है, जो कि लिक्विड होते हैं और जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा होती है, इस तरह का जो लिक्विड्स होते हैं, तरल पेय पदार्थ होते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा देने चाहिए। एक बात इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो वसा रहित दूध होता है, लिवर का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए वसा रहित दूध को देना आवश्यक होता है। वसा रहित दूध जो दिया जाता है, जिसके अंदर की प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह इंक्रीज होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है, इस कारण से वसा रहित दूध इसमें दिया जाता है। साथ में ही यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है उसे सुपाच्य, अच्छी तरीके से पचने वाला, जल्दी पचने वाला जो भोजन होता है वह दे देना चाहिए। अच्छी तरह से पचने वाला भोजन अगर दे दिया जाता है, जिसमें कि प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा होती है, तो जो ये रोग होता है वह आहार के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है।